हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज है हमारी एच पी जी ओ आई टी सीरीज़ का लेक्चर 22, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ विंडोज़ 10 और 11 के कुछ आपको इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़, उनके बारे में फीचर्स, उनके कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स और कुछ रन कमांड्स और कुछ फाइल नेम रूल्स होते हैं जो कि पेपर में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितनी भी ये सारी पीडीएफ होती हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये अवेलेबल हो जाती हैं फ्री। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की फैक्ट्स टू रिमेंबर, जो हमें याद रखने हैं यहाँ से। तो वो कौन कौन से होते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास क्लाइंट और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो है मेरे पास विंडोज 2000। ठीक है, ये कुछ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर है जिसके नेम है ये। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पे माई कंप्यूटर। जो पहले होता था माई कंप्यूटर पे वो होता था विंडोज 95 ओल्ड पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन, कुछ टर्म्स हैं ये आपको वो टर्म्स याद रखनी है, छोटी छोटी टर्म्स। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या होता है, सॉफ्टवेयर रूटीन्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट, विंडोज 8 फीचर्स। तो नो स्टार्ट बटन एक इंपॉर्टेंट है। ये विंडो 8 का एक फीचर है कि इसमें स्टार्ट बटन ही नहीं होता है। विंडोज 8 फीचर्स, नो स्टार्ट बटन। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट सपोर्टिंग नेटवर्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है तो वो है विंडोज 3.1। ये नेटवर्क को सपोर्ट ही नहीं कर पाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम स्मॉल फाइल नेम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्मॉल फाइल नेम कौन सी है, वो है एम एस डोस। और इसकी लिमिट रहती है आपकी कौन सी, 8 कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट, ये क्या जनरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, वो करता है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है जैसे ही आपने कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात करूं मैं, तो कुछ वहां पे बग आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है इंटरप्ट का। वो सिग्नल होता है सीपीयू को देने के लिए कि सीपीयू को सिग्नल भेजा भी नहीं, यहाँ से परफॉर्म नहीं हो पा रही है वो चीज़, तो आप इसको कृपया चेक करें, क्रॉस वो चेक करें। तो वो होती है मेरे पास इंटरप्ट, वहां पे पैदा होना, एक बाधा पैदा होना। इंटरप्ट से आप समझ सकते हो यहाँ पे एक बाधा का सामना करना। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ हिबरनेट वर्सेस स्लीप मोड एंड फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, कुछ आपने ये तो मोबाइल पे भी सुने होंगे स्लीप मोड और फाइल एक्सप्लोरर, लेकिन हिबरनेट एक नई टर्म आती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स या हमारे कंप्यूटर्स या विंडोज में ही ये देखने के लिए मिलती है। तो कुछ फीचर्स होते हैं, कौन कौन से उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है, एक मोड है जिसका नाम है हिबरनेट मोड। तो हिबरनेट मोड में क्या काम होता है, ये ट्रिगर करता है लॉन्ग टाइम नो यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेव एवरीथिंग टू डिस्क, सब कुछ सेव होता है ऑटोमेटिकली डिस्क में। पावर ऑफ कंप्लीटली, जब आप पावर को ऑफ करते हो तो टोटल शटडाउन होता है। रेज्यूम फॉर फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ, कंज्यूम जीरो पावर। अगर जैसे मैंने अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करी है, मैंने एम एस वर्ड पे अगर काम कर रहा हूँ, अगर वहीं से मैंने उसको क्लोज किया है, तो जब मैं इसको पावर ऑन करूंगा तो ये उसी प्रोग्राम से ओपन होगा और ये जीरो पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हिबरनेट मोड। सेकेंड मोड होता है मेरे पास स्लीप मोड, या आपने सुना भी होगा, स्लीप मोड होता है, रिस्टार्ट मोड होता है, शटडाउन मोड होता है। ठीक है, तो स्लीप मोड में क्या होता है, ये ट्रिगर करता है शॉर्ट टाइम नो यूज, थोड़े से समय के लिए लेकिन नो यूज के लिए। कैसे देखते हैं, कीप स्टेट इन रैम, जो रैम की स्टेट होती है, लो पावर मोड, लो पावर मोड पे इसको यूज किया जाता है। वेकअप फास्टर देन हिबरनेट, ये हिबरनेट में देखो तो टोटल ही वो स्लीप हो जाएगा। ठीक है, स्लीप का मतलब वो टोटल ऑफ होगा, और जब मैं उसको ऑन करूंगा तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा हिबरनेट मोड पे।
लेकिन स्लीप मोड पे ऐसा नहीं है। जैसे स्लीप मोड पे जैसे मैंने ओपन किया उस प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ये कम समय लेगा एज कंपेयर टू हिबरनेट मोड। सही है। और यूज किया जाता है ये मिनिमम पावर्स पे, बिल्कुल कम पावर पे ये भी। और कुछ फाइल एंड फोल्डर मेरे पास यहाँ पे मैनेजर्स हैं। जैसे मैनेजर ऐप अगर मैं बात करूँ विंडोज इस पे, तो वो आता है विंडोज एक्सप्लोरर, आपने देखा भी होगा। शॉर्टकट कमांड है इसको ओपन करने की, कौन सी, विंडो प्लस ई। विंडो 11 का नेम क्या है इसमें, वो है, एक आता है विन 11 अनाउंस। तो वो कब अनाउंस किया गया विन 11, विंडो 11, वो अगस्त 31 2021 पे ये अनाउंस की गई। और ये रिलीज कब की गई, ये की गई अक्टूबर 5 2021। और विंडो प्लस इन शॉर्टकट कमांड है ओपन फाइल एक्सप्लोरर, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस भी किया। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं यहाँ पे विंडो 11 उसके कुछ फीचर्स जो अपडेटेड है, न्यू फीचर्स उसके विंडो 11 के क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो कब अनाउंस की गई ये, अगस्त 31 2021 पे, और रिलीज की गई अक्टूबर 5 2021 पे। ठीक है। कुछ इसके जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर आता है न्यू स्टार्ट मेन्यू। जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो न्यू कैसे, सेंटर स्टार्ट मेन्यू रीडिजाइंड विद मॉडर्न लुक एंड पिंड ऐप। जो एक स्टार्ट मेन्यू होता था उसको फिर से डिजाइन किया गया एज कंपेयर टू विंडो 10। इसमें कुछ मॉडर्न लुक दिए गए और कुछ उन ऐप को भी हम वहां पे पिन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ मेरे पास आता है यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड ऐप्स जितने भी होते हैं उसके फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। रन एंड्रॉयड ऐप डायरेक्टली ऑन विंडो 11 बाय माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जितने भी वो सारे ऐप्स होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे विंडो 11 पे। इंटीग्रेटेड गेमिंग, डायरेक्ट एक्स 12 अल्टीमेट ऑटो HDR गेम पास इंटीग्रेशन बिल्ड इन। तो जो इंटीग्रेटेड गेम्स होती हैं वो आप अल्ट्रा HD पे भी यहाँ पे विंडो 11 पे वो देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है। विजेट्स की बात करें तो लाइव विजेट्स पैनल इसमें देखने के लिए मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वेदर हो गया, न्यूज़ हो गया, कैलेंडर हो गया, स्टॉक्स ऑन डेस्कटॉप हो गया। तो वो मुझे डेस्कटॉप पे ही देखने के लिए वो सारे गैजेट्स या बोल सकते हो विड्स, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो टीम चैट इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द टास्क बार। टास्क बार में सीधे ही नीचे यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए होगी। उसके बाद सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे का मतलब होता है नोटिफिकेशन एरिया रीडिजाइन विद क्विक सेटिंग एंड कैलेंडर्स। जो राइट साइड में बॉटम पे वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो नोटिफिकेशन बार को भी एक रीडिज़ाइन किया गया ताकि एक अच्छा सा उसमें वो सेटिंग्स और कैलेंडर्स कुछ सारी अदर्स नोटिफिकेशन वहाँ पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ विंडो 10 11 स्नैप एंड शेक फीचर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, स्नैप एंड शेक। स्नैप एंड शेक एक ऐसा फीचर्स होता है, मैं आपको इस छोटा सा चीज़ों को समझा देता हूँ। जब आप विंडो पे कोई चीज़ ओपन करते हो, ठीक है, तो उसको आप जैसे कट करते हो तो कितना एरिया आपने उसको क्रॉप करना है, उसी को ही एक नाम दिया जाता है स्नैप एंड शेक का। तो जैसे इंपॉर्टेंट विंडो मैनेजमेंट फीचर्स कुछ इसके बारे में देखते हैं। तो स्नैप फीचर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। तो स्नैप फीचर्स अलाउ यू टू अरेंज ऑल यू ओपन विंडो यूजिंग, कि जितनी भी चीज़ें विंडोज़ पे हैं उसको अरेंज कैसे करना है आपने उसके डेस्कटॉप में। जैसे मैं बात करूं माउस, तो ड्रैग विंडो टू स्क्रीन एज, कि जो मेरा माउस का जो कर्सर है वो एज तक जाना चाहिए, मेरा लास्ट पॉइंट तक। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपने कर्सर को मूव करवाया तो टॉप स्क्रीन पे बॉटम से वो उसके बाद ऊपर से आना शुरू हो जाता है, तो नहीं, वहीं से ही उसके बाद वो रिमूव नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो सीधा से ऊपर उठना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कीबोर्ड, तो विंडो कीज प्लस एरो कीज यहाँ पे काम कर सकते हैं हम इस पे। स्नैप असिस्ट ऑटोमेटिक लेआउट सुजेशन, ऑटोमेटिक ये सुजेशंस करता है कि नहीं आप इतना एरिया क्रॉप करो, ये सारी चीजें। दूसरा मैं अगर बात करूं
देखो इसने दिया भी है स्नैप लेआउट, सॉरी ये तो इसका है, स्नैप लेआउट का जो एग्जांपल है, जैसे विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, और मैक्सिमम विंडो ऑन डेस्कटॉप, कितनी विंडो मैं ओपन कर सकता हूँ एक डेस्कटॉप में। ये देखो पहले विंडो 7 और इसमें फीचर्स नहीं थे ये आपके एक्सपी वगैरह पे, प्रोफेशनल्स वगैरह पे। ये फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं विंडो 10 और विंडो 11 पे, कि एक डेस्कटॉप में, जैसे आज की डेट में मोबाइल पे आता है ना फीचर्स टास्क मैनेजमेंट का, तो टास्क मैनेजमेंट पे वो चीज़ होती है कि उस एरिया पे एक हम मिनिमाइज करके ऐप को कितना रख सकते हैं। तो मोबाइल पे तो बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप में हम 4 ही रख सकते हैं एट अ टाइम स्क्रीन पे। मैं मिनिमाइज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उस पे कितने रख सकते हैं हम यहाँ पे, 4। ठीक है, थोड़ा सा इशू हो गया था यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फीचर आता है शेक का, जो कि एरियो शेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एक्सेप्ट द करंटली एक्टिव विंडो बाय शेकिंग ड्रैगिंग द टाइटल बार ऑफ एक्टिंग विंडो। तो शेक कमांड मेरे पास वो होती है, जैसे क्विकली, जैसे 7-8 मैंने एप्लीकेशंस ओपन करी हुई है अपने सिस्टम्स पे, और जैसे ही मैंने उसको वो करता हूँ, शेक करता हूँ, जैसे कर्सर के साथ ये कुछ टच मैंने ऐसे शेक करता हूँ, तो वो इकट्ठा ही कंबाइन होकर वो सारी की सारी मिनिमाइज हो जाती है एज कंपेयर टू जो आपने वहाँ पे ओपन करी हुई है, एक बेसिकली जिसपे अभी फ्रंट टाइम पे आप काम कर रहे हो। तो वो वाला फीचर होता है मेरा विंडोज़ का शेक। ठीक है, बस आपने यहाँ से 1-2 पॉइंट्स ही लर्न करने हैं, जो कि है कि मैक्सिमम विंडो हम डेस्कटॉप में कितनी ओपन कर सकते हैं, 4, और स्नैप फीचर्स क्या होता है और शेक फीचर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। नेक्स्ट अगर स्लाइड के बारे में बात करूं, तो कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हैं जो कि विंडो 10 और विंडो 11 की यहाँ पे देखने के लिए सेम ही हमें मिलती हैं। वो कौन कौन सी है उसके साथ देखते हैं। तो जितनी भी ये सारी की सारी कीज हैं, ये विंडो विंडो बटन होता है एक मेरे पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी विंडो के साथ अगली की जो कौन सी प्रेस करूंगा, तो ये आपकी शॉर्टकट कीज यहाँ पे कमांड करेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम विंडो बटन के साथ ये सारी कमांड यहाँ पे मेंशन है आपकी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे विंडो प्लस एक्स। तो विंडो प्लस एक्स का यूज़ किया जाता है शॉर्टकट पावर मेन्यू, जो कि क्विक एक्सेस होता है। पावर मेन्यू जो होता है ना आपका, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप मोड, वो सारे यहाँ पे विंडो प्लस एक्स से देखने के लिए मुझे मिल जाता है। विंडो प्लस आई ओपन सेटिंग जब मैं करूँगा यहाँ पे। विंडो प्लस एल लॉक द डिवाइस एंड स्क्रीन, जैसे मैंने विंडो प्लस एल किया तो पूरी लॉक हो जाएगी स्क्रीन, जैसे पासवर्ड आपका डालने के लिए वहाँ पे आता है। नेक्स्ट में बात करूँ विंडो प्लस ई ओपन फाइल एक्सप्लोरर, जो कि पहले भी हमने बात करी। विंडो प्लस पी प्रोजेक्ट स्क्रीन डिस्प्ले ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। विंडो प्लस एस या विंडो प्लस क्यू यो यूज़ किया जाता है सर्च सर्च बॉक्स। विंडो प्लस ए ओपन नोटिफिकेशन और एक्सेस सेंटर। विंडो प्लस डी शो डेस्कटॉप। विंडो प्लस आर रन कमांड डायलॉग। विंडो प्लस वी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने यहाँ पे कोई नाम लिखा और उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रेस किया, तो
विंडो प्लस वी से ये होता है कि जो कीबोर्ड में मैंने पहले नेम लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो हाईलाइट हो जाते हैं यहाँ पे, सुजेशन मिलती है आपको, यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, सुजेशंस के लिए। और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, तो वो करता है स्नीप एंड स्केच टूल, जो कि स्क्रीनशॉट का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ नेक्स्ट स्लाइड्स की, तो विंडो 10 और 11 की कुछ रन कमांड्स होती हैं। तो रन कमांड का मतलब होता है, जैसे मैंने विंडो प्लस आर प्रेस किया तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। तो जैसे ही रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, जैसे हमने पीछे भी नेटवर्किंग की कुछ कमांड्स पढ़ी थी, वो आपकी CMD में ओपन होती थी, जो कि हमने पढ़ा था वहाँ पे, जो कि टोटल ब्लैक स्क्रीन वहाँ पे आती थी। और ये जो रन कमांड होती है, ये भी मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ कैसे हम यहाँ पे चीज़ों पर काम करेंगे। और तो थोड़ा सा यहाँ पे आप फोकस करना। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट बॉक्स पे जाता हूँ और मैं यहाँ टाइप करता हूँ आपका रन कमांड, और जैसे मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसी रन डायलॉग बॉक्स में अब जो भी कमांड मैं यहाँ पे मेंशंस करूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी मेरे को, ठीक है। तो इसी के ही बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जस्ट अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहली कमांड कौन सी आती है यहाँ पे रन की, वो आती है डिस्क पार्ट। तो डिस्क पार्ट कमांड का यूज़ किया जाता है यहाँ पे मैनेज कंप्यूटर ड्राइव्स, जैसे डिस्क हो गया, पार्टीशंस हो गया, वॉल्यूम्स हो गए, एक्सेट्रा। जैसे मेरे पास आता है ना कंप्यूटर में लोकल डिस्क CEF, तो उसकी पार्टीशन और उसकी सब पार्टीशंस पे उसको डिस्क की, वो हम डिस्क पार्ट के थ्रू यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आता है एज MS कॉन्फ़िग। MS कॉन्फ़िग हमने पहले भी पढ़ा है, नेटवर्किंग पे भी एक कमांड होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ की जाती है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स के लिए और बूट ऑप्शंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लीनर। क्लीनर कमांड वो होती है ओपन डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, फ्री अप स्टोरेज स्पेस। जो भी आपका मोबाइल फ़ोन पे भी आता है ना, क्लियर कैशी करके, क्लियर एप्स, क्लियर डाटा, तो वो सारी चीज़ें हम विंडोज़ पे भी कर सकते हैं ईजिली क्लीनर कमांड देकर। और main.cpl, इसका काम होता है एडजस्ट माउस सेटिंग, जो आप सेटिंग में जाके वो सारी चीज़ें माउस की सेटिंग को ढूंढते हो, उसके बाद उसकी कर्सर और सारी सेंसिटिविटी को आप करेक्ट करते हो। तो वैसा ना करके रन कमांड पे आप main.cpl यूज़ करोगे, सीधा ही आप एडजस्ट माउस सेटिंग में पहुंच जाओगे, जिसमें पॉइंटर, स्पीड और बटन कॉन्फ़िग को आप वहाँ पे प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि हम इस प्रकार से वहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे विंडोज़ 10 और 11 के कुछ फाइल नेम रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे कि इसमें जैसे फाइल के अगर मैंने नेम देने हैं और किसी भी फाइल्स के प्रोग्राम के, तो वो मैं इन्हीं का ही यूज़ कर सकता हूँ, और कुछ करैक्टर का यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो करैक्टर नॉट अलाउड इन फाइल नेम, तो कुछ करैक्टर्स होते हैं विंडो 10 और 11 के, वो आप फाइल नेम पे यूज़ वहाँ पे कर ही नहीं सकते हो, आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे होता है मेरे पास लेस देन, इसका फाइल नेम में कहीं पर भी आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। एक आता है ग्रेटर देन, एक आता है कॉलन, एक आता है डबल कोट्स, एक आता है फॉरवर्ड स्लैश, एक आता है ब्लैक स्लैश, एक आता है वर्टिकल बार जिसको पाइप के नाम से भी जाना जाता है, एक आता है क्वेश्चन मार्क, एक आता है एस्ट्रिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रिक का साइन होता है ये जो आपका स्टार दिख रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला, इसको एस्ट्रिक से नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चंस पहले भी बना हुआ है प्रीवियस ईयर पे। तो ये कुछ करैक्टर्स होते हैं जो विंडो 10 और 11 पे फाइल नेम के तहत आपके यहाँ पे ऐड नहीं किए जाते हैं। तो फाइल नेम और इनकी लिमिट जो होती है फाइल नेम की, कि कितना बड़ा मैं नेम रख सकता हूँ एक फाइल का, वो रहता है मैक्सिमम आपका 31 कैरेक्टर्स। इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं अलाउ करेगा ये, ठीक है। और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, अभी पीछे भी हमने शॉर्टकट कीज पढ़ी, स्नाइप एंड स्केच टूल, जो कि एक स्क्रीन शॉट का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ
कुछ रिजर्व फाइल नेम्स होते हैं। अब जैसे आपके कुछ अभी कुछ करेक्टर्स थे जो कि मैं फाइल नेम के यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता हूँ उनको, तो कुछ ऐसे ही कुछ रिजर्व नेम हैं उनको भी मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, वो पहले से ही रिजर्व है यहाँ पे विंडोज़ पे किए गए। तो वो कौन कौन से हैं उसको जानते हैं हम। तो इनका यूज़ आप फाइल और फोल्डर नेम को बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास आता है कॉन, इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कंसोल। ये एक कमांड होती है, फाइल नेम होता है कॉपी कॉन करके, आपने सुना भी होगा जिन बच्चों को पता है। तो कौन आपका कंसोल होता है, इसका मैं फाइल को फोल्डर बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है PRN, प्रिंटर, AUX, ऑक्सिलरी डिवाइस, NUL, नल, नल डिवाइस, COM1, सीरियल पोर्ट 1, COM2, सीरियल पोर्ट 2, 3, सीरियल पोर्ट 4, सीरियल पोर्ट 5, 6, 7, 8, 9 मेरे पास यहाँ पे सीरियल पोर्ट होते हैं। तो ये उसी पे ही उनके नाम होते हैं, COM1, COM2, COM3, COM4, ये सारी चीज़ें। LPT1 होता है पैरेलल पोर्ट 1, पैरेलल पोर्ट भी मेरे पास यहाँ पे 9 होते हैं, सीरियल पोर्ट भी 9 ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ पोर्ट्स और कुछ रिजर्व होते हैं विंडोज़ के द्वारा, जिनको मैं फाइल नेम बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और फाइल नेम लिमिट यहाँ पे 31 करेक्टर्स, सेम था पहले में भी अभी में भी। और दीज आर लेसेसी डिवाइस नेम रिजर्व्ड बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कुछ सारे के सारे नेम आपके रिजर्व्ड हैं यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ रिवीजन, जो कि हर एक लास्ट क्लास में हम करते ही करते हैं, जाकि जो भी हम सारी चीज़ें यहाँ पे अभी देखी वो सारी की सारी एक हाईलाइट हो जाए। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अभी पढ़ा था विंडो 2000, माई कंप्यूटर हमने पढ़ा था विंडोज़ 95 में देखने के लिए मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, स्टार्ट बटन नहीं होता है, वो कौन सी थी, विंडो 8 का फीचर से था ये। और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है वो थी विंडो 3.1। MS DOS फाइल नेम लिमिट उसकी रहती है 8 करेक्टर्स। और विंडोज़ 11 अनाउंस कब की गई, 31 अगस्त 2021 अनाउंस की गई, लेकिन रिलीज कब की गई, अक्टूबर 5, 2021। अच्छा, आपके माइंड में ये भी चीज़ भी आ रही होगी कि रिलीज करी, ये करी तो किसने करी, माइक्रोसॉफ्ट ने, सिंपल, ठीक है। और मैक्सिमम डेस्कटॉप विंडो आप कितनी उस पर ओपन आउट कर सकते हो, देख सकते हो, वो कर सकते हो 4। फाइल नेम लिमिट कितनी होती है, 31 करेक्टर्स। हिबरनेट फीचर्स पढ़ा आपने, एक मोड होता है विंडोज़ का, लॉन्ग टाइम नो यूज़, सेव्स टू डिस्क के लिए। स्लीप मोड आपने पढ़ा, शॉर्ट टाइम नो यूज़, सेव टू रैम के लिए। और फाइल नेम एंड फोल्डर विंडो प्लस एक्सप्लोरर, और शॉर्टकट कीज है इसकी विंडो प्लस आपकी ई, ठीक है। तो यही आज छोटा सा एक लेक्चर था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद कुछ अदर्स हम सॉफ्टवेयर के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है HPGOIT की, और बार बार बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है HPGOIT की ही, अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो जैसे रेलवेज, बैंकिंग, SSC और अदर स्टेट्स एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव की, तो वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं आप इनको देख सकते हैं। आप MCQs बेस पे भी इस पे काम कर सकते हैं, तो कि हम वीडियोस पहले भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।